स्क्रीन विजिबल है आप लोग को ऑनलाइन? मोहित, रिया, सबनम, जगत। यस सर। ओके। सो आपको इस विंडो आइकन पे राइट क्लिक करना होता है, राइट। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट। आप जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम से, उसे हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं एज अ डिस्क। ओके। तो हमें डिस्क को यहाँ पे मैनेज करना होगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्क मैनेजमेंट। जितने भी विंडोज के सिस्टम में सब में ऑप्शन आता है डिस्क मैनेजमेंट का। ओके। क्लिक करो यहाँ पे, एक्सपांड कर लो इसे। ओके। सो देखो यहाँ पे आ रहा है डिस्क जीरो। तो जो पहले डिस्क हो गया आपके, हमारे पास क्या था, रूट वॉल्यूम, राइट। तो रूट वॉल्यूम को आपको काउंट कर रहा है डिस्क जीरो के साथ, राइट। उसके बाद जितने भी अटैच करते जाओगे, फिर डिस्क वन, डिस्क टू, डिस्क थ्री आता जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे देखो ये डिस्क जीरो आपका फॉर्मेटेड है। ओके। डिस्क जीरो अभी आपका इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है और अभी कुछ फॉर्मेट भी नहीं हुआ, राइट। ये एकदम रॉ फॉर्म ऑफ स्टोरेज आपको दिया गया है। ठीक है। ये डिस्क वन के लिए है, जहां पे ये आपको बोल रहा है कि आपको एमबीआर से पार्टीशन करना है या जीपीटी से पार्टीशन करना है। ओके। दोनों का अपना यूज केस है। जैसे आप पार्टीशनिंग करते हो ना, पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि आप सी ड्राइव और डी ड्राइव जो बनाते हो, उसे कहते हैं पार्टीशनिंग करना। ओके। जो आप ड्राइव्स क्रिएट करते हो वो होता है पार्टीशनिंग, राइट। सो अगर आप एमबीआर से पार्टीशन करते हो, एमबीआर आपका पुराना है। ओके। जीपीटी आपका न्यू है। तो अगर आप एमबीआर से पार्टीशन करते हो तो आप मेनली चार पार्टीशन कर सकते हो, या तीन पार्टीशन कर सकते हो, और एक आपका एक्सटेंडेड होगा। ठीक है। ये चीजें मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, ये आप एक बार ट्राई करना पढ़ने के लिए। ओके। तो मैं इसे लेटेस्ट जीपीटी से पार्टीशन करता हूँ। ओके। ये आ गया ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन करना जरूरी है आपको इसको। देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक। ओके। देखो आ रहा है ये न्यू सिंपल वॉल्यूम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ओके। ये स्टोरेज के टेक्निक्स हैं। आपको जाना है न्यू सिंपल वॉल्यूम पे, नेक्स्ट पे जाना है। ये आपको दिखा रहा है कि जो आपका स्टोरेज है वो कितना साइज का है टोटल, राइट। तो ये हमारा 100 जीआईबी का था, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका पूरा 100 एमबी में दिखा रहा है वो, मतलब कन्वर्ट करके एमबी में लिख के आ रहा है उसे, राइट। आप कितना यूज करना चाहते हो, मतलब मान लो अगर ये 100 जीबी का आपके पास है, तो 100 में से आप कितना अभी यूज करना चाहते हो। मान लो मैं सिर्फ इसका 50% यूज करना चाहता हूँ, राइट। 50% मतलब कितना, 50,000 समथिंग, राइट। तो मैं 51,000 कर देता हूँ। क्लियर है, मतलब उसका हाफ। नेक्स्ट करो। कौन सा ड्राइव लेटर असाइन करना चाहते हो, कोई भी दे सकते हो। तो हम दे देते हैं इसे डी। ओके। नेक्स्ट करो। आ रहा है फाइल सिस्टम, फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग्स, राइट। सो ये है आपका फाइल सिस्टम एनटीएफएस। गॉट इट। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो आपके पास एक्सफैक्ट आ रहा है, एनटीएफएस आ रहा है, आरईएफएस आ रहा है। ओके। तो हम इसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करेंगे। ओके। क्लिक करो यहाँ पे। अब ये आ रहा है एलोकेशन यूनिट साइज। मैंने कल आपको बताया था ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ब्लॉक लेवल स्टोरेज में क्या होता है, जो भी आपका डेटा है, जो भी फॉर्मेट है, वो उसे डिवाइड करता है एक ब्लॉक के साइज में। ओके। तो वही ये ब्लॉक है। आप यहां से ब्लॉक का साइज डिफाइन कर सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट रखते हो, तो डिफॉल्ट जो ब्लॉक साइज होता है वो होता है 4 KB का। ओके। एनटीएफएस फाइल सिस्टम में आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो, यहां से सपोज मैं कर लेता हूँ 1 MB का। क्लियर है। तो ये 1 1 MB के ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा आपके डेटा को। ठीक है। जो चीज हमने कल थ्योरी पढ़ी थी, आज उसका प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। ओके। देन यहाँ पे आप नाम देना चाहते हो लेबल का। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट का आप नाम दे सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ यू कैट डेटा। ओके। और करता हूँ नेक्स्ट। ये सारी चीजें आ चुकी हैं और कर दो फिनिश। देखो फॉर्मेटिंग हो रहा है, इसने इसे फॉर्मेट कर दिया एनटीएफएस फाइल सिस्टम के साथ। क्लियर है। कितना हो गया हमारा 49, तकरीबन 50 GB हमारा फॉर्मेट हो चुका है, 50 GB भी बाकी है। मैंने फ्यूचर यूज के लिए रहने दिया, राइट। अब अगर आप इसे मिनिमाइज करोगे और अब आओगे दिस पीसी के अंदर, देखो आ रहा है आपका ड्यूकैट डेटा डी 50 GB। क्लियर है। अब इसके अंदर आप डेटा रख सकते हो। राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर,
एक मैंने फुल डाल दिया। क्लियर है? तो ऐसे आप यूज करोगे, डेटा को स्टोर करोगे, राइट? आप चाहो कि अगर आपकी और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट, तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। Okay. आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो, मतलब अगर जिस पीसी में जाओगे, राइट, तो अभी आपको 50 GB दिख रहा है समथिंग, राइट? आप चाहते हो इसको और ज्यादा इंक्रीज करना, 60 करना, 70 करना, राइट? अगेन आपको आना पड़ेगा डिस्क मैनेजमेंट में। ओके, डिस्क मैनेजमेंट, इसी फोल्डर में जहां पे आपने फॉर्मेट किया है, राइट क्लिक करो। यहाँ पे देखो आ रहा है एक्सटेंड वॉल्यूम। एक्सटेंड वॉल्यूम का मतलब है कि आप और ज्यादा इसे इंक्रीज कर सकते हो। श्रिंक का मतलब है कि आप इसे और ज्यादा कम कर सकते हो। ठीक है, तो हमें एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड वॉल्यूम। तो जितना आपके पास रिमेनिंग है उसमें से आपको करना होगा। देखो आ रहा है, यहाँ पे जो रिमेनिंग है डिस्क वन में, वो शो कर रहा है, राइट? कितना आपको चाहिए यहाँ पे? तो मान लो मुझे चाहिए यहाँ से 20,000। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। तो देखो आ गया 30 GB, और यहाँ पे आ गया आप 70 GB। क्लियर है? अगर मुझे यहाँ पे कम कर, ओके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम आके। इसे हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। देखो हो गया, राइट? अगर मुझे इसे श्रिंक करना है तो अगेन डिस्क मैनेजमेंट में आओ, राइट क्लिक करो, श्रिंक वॉल्यूम। कितना श्रिंक करना है? तो आपके पास टोटल इतना है, राइट? मान लो मुझे करना है यहाँ से 30,000 श्रिंक। देखो हो गया 60, हो गया 40 ये, राइट? फिर से इसमें आओ, रिफ्रेश करो इसे। ओके, और आप अगर चाहते हो एक और वॉल्यूम क्रिएट करना तो एक और क्रिएट कर लो, राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा हूँ मैं। ये भी आपका फॉर्मेट हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ये आपका फॉर्मेट हो चुका है, राइट? क्लियर है? तो ये आपने दो ड्राइव और क्रिएट कर दिए हैं। सिंपल है? क्लियर है ऑनलाइन? रिया, मोहित, सिमरन, रोहित। Yes, sir. ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको करना क्या है, अब इसका यूज तो है नहीं आपको, तो आप इसे कर दो डिलीट। जैसे ही आप इस इंस्टांस को डिलीट करोगे, राइट, टर्मिनेट करोगे, ओके, तो जो इंस्टांस के साथ आपका वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, रूट वॉल्यूम, वो आपका हो जाएगा डिलीट, क्योंकि वो इंस्टांस के साथ क्रिएट हुआ, राइट? देखो, तो ये जो आपका डीबी इंस्टांस है, राइट, डीबी है, ये आपका हो जाएगा यहां से डिलीट। लेकिन सीवी आपका रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने कस्टम क्रिएट किया है, और अभी ये आपका इन यूज में है। जैसे ये डिलीट होगा आपका इंस्टांस, वैसे ये अवेलेबल स्टेट में आ जाएगा, यानी कि आप किसी और मशीन के साथ इसे यूज कर सकते हो। क्लियर है? रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, अवेलेबल अवेलेबल आ रहा है। अब ये ऊपर वाला आपका डिलीट हो जाएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो हो गया डिलीट, राइट? और ये आपका कौन सा है? अवेलेबल। और ये आपका 100 GB। ठीक है, इसे भी सेलेक्ट करना है आपको, और इसे भी डिलीट करना है क्योंकि इसका यूज नहीं है हमारे। सो डिलीट, डिलीट इट। क्लियर है? तो हमने हमारा ओके, रिफ्रेश करते हैं इसे। देखो हो गया डिलीट, राइट? सो हमने जो भी चीजें क्रिएट की थी, हमारा इंस्टांस भी हमने डिलीट कर दिया, हमने हमारा वॉल्यूम भी डिलीट कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे ऑनलाइन किसी को? ओके, ऑफलाइन कोई डाउट? पक्का? इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इसके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, और कल जब हम आएंगे तो इसका थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस वर्जन और बैकअप देखेंगे, इसका बैकअप लेना कैसे है। क्लियर है? तो ये चीज आएंगी तभी हम बैकअप पे जा पाएंगे। तो कल आओगे तो कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप उसके आंसर दे पाते हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ गया वो? ठीक है, अटेंडेंस दे दो यहाँ पे। टॉपिक डाल देना ईबीएस वॉल्यूम।
तुम इतना स्लो क्यों हो ठाकुर? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? ऑनलाइन हो गया आप लोग का? Yes, sir. ठीक है, so हम लोग मिलते हैं कल, सेम 3 o'clock। बाय बाय देन एवरीवन, मिलते हैं कल।